मेडिकल ऑपरेशंस यानी कि सर्जरी प्राचीन काल से ही होती आ रही है। इस एडवांस सर्जरी का बेसिक ज्ञान हमारे आयुर्वेद ने ही दिया है। करीबन 2500 साल पहले काशी में जन्मे आचार्य सुश्रुत ने पहली प्लास्टिक सर्जरी को अंजाम दिया था। वह मेडिकल का फ्यूचर जानते थे, इसलिए उन्हें दुनिया भर में फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाईटेक इक्विपमेंट्स के भी वह सर्जरी करना जानते थे। शल्य चिकित्सा का नाम अस्तित्व में ही नहीं था, तब आचार्य सुश्रुत ने ही मानव शरीर को समझने का साहस किया। काटने का साहस नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बचाने के लिए। टूटी हुई नाक को फिर बनाया, अंधी आंखों में रोशनी डाली, बिना एनेस्थीसिया के ऐसे लगभग 300 से अधिक शल्य क्रियाओं का वर्णन किया। चलिए इन्हीं आचार्य सुश्रुत के गुरुकुल में हम प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि वे अपने शिष्यों को कैसे शिक्षा देते थे। संभाल कर न बांग तो कहीं औषधि और पौधे कुचल न जाएं या किसी शस्त्र उपकरण की धार खराब ना हो जाए। क्षमा करे देवदास, मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मैं काशी लोगों का उपचार सीखने आया था, परंतु ये धारदार औजारों को देखकर मुझे भय लगता है। भय स्वाभाविक है माधव। सैनिक शल्य उठाकर जीवन लेता है, परंतु शल्य चिकित्सक वही शल्य उठाकर जीवन बचाता है। दोनों के अंतर उनके उद्देश्य से है। गुरुदेव, मैं सीखना चाहता हूँ, पर बिना किसी को कष्ट पहुँचाए मैं अभ्यास कैसे करूँ? यही तो सच्ची शिक्षा है, पहले अभ्यास फिर उपचार। देवदास, अब तुम अपने पूर्ण आत्मविश्वास से इस फल पर भेदन प्रक्रिया आरंभ करो। देखिए गुरुदेव, एक ही बार में। गति अच्छी है तुम्हारी, पर नियंत्रण नहीं। देखो, बीच का भाग कट गया है। अगर यही उपचार तुम रोगी शरीर पर करते तो उसके भीतर के अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए शल्य चिकित्सा में संतुलन और नियंत्रण का विशेष महत्व होता है। माधव, अब तुम इस खीरे की ऊपरी परत को खुरचो और ध्यान रहे इसके भीतर का भाग क्षतिग्रस्त ना हो। जी गुरुदेव। क्या ऐसे गुरुदेव? बहुत अच्छे माधव, तुम्हारे हाथों में धैर्य है। यह एक सच्चे वैद्य का गुण होता है। अब तुम्हें वर्षों तक फल, सब्जियां, मोम के पुतले, कमल की डंडियों पर अभ्यास करना होगा। उसी के बाद ही तुम्हें रोगी के शरीर पर उपचार करने की अनुमति मिलेगी। अरे, कोई मेरी सहायता करो। डाकुओं ने मेरा धन लूट लिया और मेरी नाक भी काट दी। अब मैं अपने गांव कैसे लौटूं? अरे, ये घाव तो बड़ा गंभीर है। मैं इसको पट्टियों और पानी से साफ कर देती हूँ। घबराओ मत, पहले रक्तस्राव रोकेंगे, फिर जो प्रकृति ने दिया है उसी की सहायता से उपचार करेंगे। परंतु गुरुदेव, नई नाक वापस कैसे बनाएंगे? शरीर स्वयं सबसे बड़ा उपचारक होता है। हम नासा संधान करेंगे। माधव, पत्ता और सूत दो। अब हम इस पत्ते से नई नाक का आकार नापेंगे। अब हम गाल की त्वचा में इसी आकार का एक भाग काटेंगे और इसका एक भाग जुड़ा रखेंगे ताकि रक्त प्रवाह होता रहे। अद्भुत, इसी से त्वचा जिंदा रहेगी। बिल्कुल सही, यही शल्य कला का विज्ञान है। अब कुछ ही हफ्तों में यह घाव भर जाएगा और यह व्यक्ति सम्मान पूर्वक अपने घर लौट जाएगा। गुरुदेव, आज मैंने जाना कि शल्य चिकित्सा केवल शरीर को काटना नहीं, बल्कि जीवन को फिर से संवारना है। सही कहा, शल्य चिकित्सा चिकित्सा विज्ञान में सर्वोच्च कला है, पर इसके साथ कुछ जिम्मेदारी भी आती है। कैसी जिम्मेदारी है गुरुदेव? प्रत्येक रोगियों को अपने परिवार के सदस्य समझना और एक चिकित्सक का मन उसमें पर्वत की तरह स्थिर
और हृदय कमल की तरह कोमल होना चाहिए। अब तुम अभ्यास पर लौटो और याद रखो, निरंतर अभ्यास करने से ही पूर्णता आती है। संसार में किसी को कोई भी पीड़ा हो तो तुम्हारे हाथ उसे उपचार करने योग्य होना चाहिए। ज्ञान मानवता की सेवा के लिए है। कौशल करुणा से श्रेष्ठ बनता है। प्रत्येक रोगी सम्मान का अधिकारी है।